तो आज हम लोग सीखेंगे कि आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम OpenCV के अंदर कैमरा लोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं पूरा कोड लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा कोड समझा दूँगा रीडिंग थ्रू द कोड। तो मैं पूरा कोड आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने सिंपली अपना CV2 इंपोर्ट कर लिया, जो हमारा OpenCV है उसको इंपोर्ट कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पे लिख देता हूँ इंपोर्टिंग OpenCV हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया है कैमरा नाम का, कैम नाम का। ये जो कैम नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर हम लोगों ने लोड करने का बेसिकली प्रोसेस डाला है। ये हम लोगों ने एक फंक्शन प्रीबिल्ट इस्तेमाल किया है, वीडियो कैप्चर। तो वीडियो कैप्चर क्या करता है? वीडियो कैप्चर आपके वेबकैम को लेता है और उसको लोड करता है विद द हेल्प ऑफ CV2। और हम लोगों ने यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू इसलिए पास की क्योंकि मैं अपने लैपटॉप का वेबकैम इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप कोई USB पावर्ड अदर कैमरा इस्तेमाल करते तो आप 1 इस्तेमाल कर सकते थे या फिर 2 इस्तेमाल कर सकते थे इसके अंदर। बट मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अपने लैपटॉप का वेबकैम इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए मैं ज़ीरो का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें। अब फिर मैंने एक वाइल लूप बना दिया। वाइल लूप सबको आती है कैसे बनाना है। इसकी कंडीशन मैंने ट्रू सेट कर दी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अब मैंने 2 वेरिएबल बनाए, एक रेट नाम का और एक फ्रेम नाम का, और उसको पास कर दिया मैंने कैम डॉट रीड। एक रीड फंक्शन होता है। अब ये रीड क्या करेगा? जो हमने यहाँ पे अपना कैमरा बेसिकली हम लोगों ने लोड किया है उसको ये रीड करेगा, उसमें से हमको निकाल के देगा फ्रेम और उस फ्रेम को रिटर्न करेगा। फ्रेम क्या होते हैं? जैसे कि आपने वीडियो देखा होगा, चल रही होती है 50 FPS 60 FPS। जैसे आपने गेम खेले होंगे तो उसमें लिखा रहता है FPS, फ्रेम्स पर सेकंड। फ्रेम होते हैं पिक्चर। अगर एक पिक्चर या फिर मान लीजिए प्रति सेकंड कितनी पिक्चर आप शो कर रहे हो तो उससे एक वीडियो बन जाता है। जैसे अगर 60 FPS हो मतलब 60 फ्रेम्स मतलब 60 पिक्चर्स प्रति सेकंड आपकी वो शो कर रहा है। तो और एक हम लोगों ने रेट फंक्शन और डाला है जो कि शॉर्ट फॉर्म है रिटर्न फ्रेम्स का। तो मैं चेक करूँगा अगर ये फ्रेम रिटर्न नहीं कर रहा है, इफ़ नॉट रेट, एक और मैंने इफ़ कंडीशन डाली है, तो हम ये कहेंगे कि एरर आ गया है और मुझे फ्रेम्स का एक्सेस नहीं मिल रहा है। तो मैं पूरा ये जो वाइल लूप है इसको ब्रेक कर दूँगा। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सीधे CV2.IMShow फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। IMShow क्या करता है? चाहे आपकी इमेज हो या फिर कोई भी आपका वेबकैम हो, इसको CV2 की मदद से शो करने के लिए IMShow नाम के इस फंक्शन का इस्तेमाल करता है। इससे हम लोगों ने अपना फ्रेम जो फंक्शन यहाँ पे सेट किया था, जो फ्रेम्स हम लोग को मिलेंगे आपके कैमरा से, ये कैम डॉट रीड नाम का जो फंक्शन है इसकी मदद से, उसको मैंने IMShow वाले उसमें पास कर दिया और इसका एक नाम दे दिया जो टाइटल बॉक्स बन के आएगा, उसमें लाइव फीड करके ये टाइटल रहेगा। एक और मैंने इस्तेमाल किया इफ़ CV2.wait की 1 n 0 into FF इज इक्वल्स टू ऑड Q। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। तो देखिए, वेट की का मतलब होता है कि ये जो कंप्यूटर है ये वेट करेगा कि कंप्यूटर पे कोई की तो नहीं दबाई गई है। अब वेट की पे अगर मैंने 1 सेट किया है तो इसका मतलब हुआ ये 1 मिली सेकेंड तक वेट करेगा, 1 मिली सेकेंड लगेगा इसको, और हर 1 मिली सेकेंड ये चेक करेगा। और ये मैंने 0 into FF अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, पाइथन में इस्तेमाल किया जाता है एज टू सेट अ स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ योर ऑड कीज़। मतलब जैसे आपके ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपकी काफ़ी सारी कीज़ हैं, अल्फ़ाबेटिकल कीज़, न्यूमेरिकल कीज़, इनकी एक ऑड वैल्यू होती है। ठीक है, इनकी एक ऑड वैल्यू होती है। मैं अगर आपको गूगल करके दिखाऊं तो अगर आप देखें तो ऑड वैल्यू ऑफ Q, तो Q की जो ऑड वैल्यू होती है वो होती है 113। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 113। Q इज इक्वल्स टू 113 ऑड वैल्यू। ठीक है, ऑड वैल्यू जो Q की होती है वो 113 होती है। अभी क्या चेक करेगा कि अगर हमारा जो ऑड की है वो 113 है, मतलब इसकी वैल्यू है 113 है, देन ये आपका इनिशिएट हो जाएगा। मतलब अगर Q है उसके अंदर
तो ये इनिशिएट हो जाएगा। और 0 × FF हमने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग ऑड की होती है, तो उसके लिए एक स्पेसिफाइड, जैसे अगर आप फिजिक्स में देखो तो SI यूनिट होती है, स्टैंडर्ड इशूड यूनिट्स, तो वो जो यूनिट्स होती हैं वो हर एक कंट्री एक्सेप्ट करेगी। और एक तुम्हारी फिर CGS यूनिट भी होती है अलग से, वो तुम्हारी अलग यूनिट्स होती हैं। लेकिन जो स्पेसिफाइड यूनिट्स हैं, जो मतलब सेंट्रलाइज्ड है कि यही यूनिट मानी जाएंगी, तो वो SI यूनिट्स कहलाती हैं। वैसे ही अगर आप देखो तो 0 × FF N0 × FF ये निश्चित करता है कि वैल्यू सेम नहीं होती है, 0.1, 0.2, 0.3 उससे रिलेटेड वैल्यू सेव होती है। तो इसलिए हम एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए इस चीज़ को हम 0 × FF का इस्तेमाल करते हैं। और वेट की मैंने बता दिया। अब इस पूरे कोड को अगर मैं सीधे सीधे बताऊं तो ये चेक करेगा अगर हर 1 मिलीसेकंड में कि आपके कंप्यूटर पे क्या ये ऑड क्यू मतलब 113 नाम की मतलब क्यू की, ये क्यू की दब रही है कि नहीं दब रही है। और जिस सेकंड ये दब जाएगी उस सेकंड ये इनिशिएट हो जाएगा, ये वाला पार्ट। ये क्या कहेगा, प्रिंट कर देगा क्विटिंग तुम्हारे टर्मिनल पे, और टर्मिनल ये है, और ये दिखाएगा जैसे यहाँ पे मैंने टेस्ट किया था, ये देखो लिख के आ रहा क्विटिंग, और तुम्हारा ये पूरा वाइल लूप ब्रेक कर देगा। और cam.release उसके बाद जब वैल्यू टूट जाएगा तो ये cam.release मतलब एक रिलीज़ फंक्शन होता है जिससे कैमरा को वो रिलीज़ कर देगा और डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज़, मतलब जो विंडोज़ खुली होंगी उसके अंदर जिसके ऊपर हम कैमरा देख सकते हैं, कैमरा फीड, वो डिलीट कर देगा। तो अभी मैं इस कोड को रन करके देखते हैं। हाँ, तो अब इसको हम टेस्ट कर लेंगे चालू करके। तो ये थोड़ा मैंने प्रोजेक्ट चेंज कर दिया था, रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई थी, बट चीज़ वही है। ये चालू, रिकॉर्डिंग चालू हो गई। ठीक है, थैंक यू।